हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए 35 क्वेश्चन का रुक्मिनी का अपडेटेड सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी अगर इस 35 सवाल में 25 प्लस अगर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए आप लोग देखिए इनमें से कितना उत्तर सही कर पा रहे हैं और आप सभी का ये रिवीजन वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। लिखा गया है कि दिए गए काले अक्षर के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त ऑप्शन की पहचान करें। क्वेश्चन है कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। तो ये आपका जो बोल्ड पार्ट है इसके लिए सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो होना चाहिए कि कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया। क्या होना चाहिए? तो नहीं ले पाया, यानी ऑप्शन बी में इसका राइट होगा। दूसरा सवाल दिया है कि इनमें से त्रुटि वाले भाग का चयन करें, किस पार्ट में है। क्वेश्चन है पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। संतुष्ट होता है, संतुष्ट नहीं। यहाँ पर संतुष्ट लिखना होगा, ठीक है। तो संतुष्ट लिखना इस प्रकार से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपे में आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपे में आना, इसका मतलब है होश में आना। ऑप्शन नंबर ए। 4 में आप सभी से विलोम शब्द पूछा है। आसक्त का विलोम शब्द निम्न में से क्या होता है। तो याद रखना है आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त हो जाता है। 5 नंबर सवाल में देखिए जो बोल्ड पार्ट में लिखा गया है जनता के अंदर, इसके लिए सुधार की अगर आवश्यकता है तो किस ऑप्शन से सही करेंगे। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। जनता के अंदर नहीं, जनता में होना चाहिए असंतोष फैल गया। तो क्वेश्चन 6 रहेगा जहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा है कोयल का। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो याद रखेंगे वसंत दूत इसका राइट होगा। 7 नंबर में विलोम शब्द बताना है स्वल्पायु का। तो स्वल्पायु का उल्टा होता है चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर रहेगा। लिखा है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इनमें चयन करें। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो अशुद्ध रूप से आपका बी ऑप्शन में है नैसर्गिक लिखा हुआ, ठीक है। इसका शुद्ध रूप आपका जो होगा नैसर्गिक का, वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा नैसर्गिक, ठीक है। 9 नंबर कहा है इनमें से त्रुटि की पहचान करें। क्वेश्चन है रमा देवी एक विद्वान महिला थी। तो याद रखेंगे कि महिला के लिए विद्वान लिखना गलत होता है। महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करना होगा। एक विद्वान गलत है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 10 है। लिखा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करें। 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें कारीगर लिखना बिल्कुल सही है, बाकी अन्य सभी में सुधार करने की ज़रूरत है। 11 कहा है पर्यायवाची शब्द बताइए। पट का बताना है पर्यायवाची। तो पट का मतलब कपड़ा, वसन, चीर, परिधान, वस्त्र होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वस्त्र। क्वेश्चन 12 दिया है। लिखा है दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है। इसका मतलब होता है परास्त करना, पराजित करना या हराना। 30 नंबर एक फिलर्स है जिसे पूरा करिए। लिखा है सब जानते हैं कि में बल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भरना होगा। सब जानते हैं कि एकता में बल होता है। चलिए 14 नंबर सवाल है। डैश दिया है और लिखा है कितनी धूप है। तो इस डैश में क्या भरना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भरना होगा उफ। उफ कितनी धूप है। क्वेश्चन 15 दिया है जो नया आया हुआ है इसके लिए एक शब्द बताइए। याद रखेंगे जो नया आया हुआ है उसे नवागत कहा जाता है। 16 में आप सभी से पूछा गया है प्रतिस्थापित करना है अंडरलाइन वाले पार्ट को। क्वेश्चन है नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। तो सही ऑप्शन कौन सा इसके लिए करना होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए कि साबुन से कपड़े धोए, के स्थान पर से लगाना होगा, तब आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे का सवाल आपका 17 होगा।
एक मुहावरा है नाक कटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना। 18 में फिलर्स पूरा करना है। लिखा है रविवार के अवकाश रहता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो रविवार के दिन होना चाहिए, रविवार के दिन अवकाश रहता है। क्वेश्चन 19 है, शब्दार्थ शब्द में कौन सी संधि होती है ये बताइए। शब्दार्थ में याद रखेंगे यहाँ पर दीर्घ संधि होता है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन 20 दिया है, महाकाव्य में कौन सी संधि होती है? तो निम्न में से याद रखेंगे महाकाव्य में दीर्घ संधि होती है। 21 लिखा है परिमार्जित का अर्थ निम्न में से क्या है? याद रखना है परिमार्जित का मतलब होता है स्वच्छ करना। क्वेश्चन 22 दिया है, लिखा है शब्द उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताइए क्या है? तो याद रखना है उत्कृष्ट का उल्टा निकृष्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। 23 में दिया है शब्द आदि का विलोम शब्द बताइए। तो आदि का उल्टा जो होता है वो अंत होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। 24 लिखा है गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? तो 24 के लिए आंसर डी करना है, आत्मीकरण। नेक्स्ट 25 लिखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो निम्न में से सर्वनाम कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26 लिखा है प्रवचन विधि के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इनमें आपका पर्यायवाची शब्दों द्वारा और समानार्थी शब्दों द्वारा दोनों उत्तर हो जाएगा, तो ए तथा बी दोनों उत्तर यहाँ पर राइट होगा। 27 लिखा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो विद्वान का हमने पहले भी डिस्कस किया है, विदुषी होता है। क्वेश्चन 28 पूछा गया है हस्तलिखित पद जिस समास का उदाहरण है उसे बताइए। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 लिखा व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय जो प्रयोग होता है वो कौन सा है व्यवहारिक में? तो व्यवहारिक में इक प्रत्यय होता है। और 30 नंबर प्रश्न है भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग ध्वनियाँ निम्न में से किसकी देन है? तो जो ट वर्ग होता है जो मूर्धन्य ध्वनि कहलाता है, ये द्रविड़ भाषाओं की देन है। अब फ्रेंड्स आपका गद्यांश का सवाल है 31 से 33 तक, तो इसके लिए आप सभी को वीडियो को रोककर पहले पूरा गद्यांश पढ़ना है और फिर इसका पूरा आंसर करना है। फिलहाल यहाँ पर सारे आंसर को मार्क कर दिया जाता है, आप लोग अपना आंसर पढ़कर जरूर मैच करेंगे। 31 का आंसर डी हो जाएगा, गुरु परंपरा कल और आज। 32 का राइट आंसर जो है आपका बी होगा, गुण में उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए, तो अवगुण इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। और इसके बाद 33 में लिखा है आज के गुरु पहले की तुलना में हीन है, तो इसका आंसर बी होगा, वे शिष्य को सेवा देते नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा गया है दिए गए के लिए एक शब्द बताइए। तीव्र बुद्धि वाला, तो तीव्र बुद्धि वाला को हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी होगा। और अंतिम सवाल आप सभी के लिए रहता है आंसर करने के लिए, तो आज का सवाल 35 नंबर का आंसर कमेंट में बताइए। सवाल है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चन आप सभी का आंसर करना है कमेंट में। चलिए फटाफट बताइए। शाश्वत का अपोजिट वर्ड क्षणिक, स्वस्थ, चिरंतन और अस्थायी। इसका आंसर हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें कि शाम 7 बजे लाइव मैराथन क्लास होता है आप सभी का। आप लोग शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।